संसद के अंदर नरेंद्र मोदी जी की दुखती रग पे हाथ रख दिया, अडानी के रिश्ते उजागर कर दिए। जेसीपी की मांग करेंगे तो काले चिट्ठे सामने आ जाएंगे। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है तब से लोकतंत्र पर कुठाराघात किया जा रहा है। जेपीसी बिठाए, जांच होने दे, अगर वो दोषी हो तो उनको सजा दिलवाए, अगर वो दोषी ना हो तो उनके सर पर ताज पहनाए। मगर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची क्यों लग रही है? आज ये खुद क्यों सलाह देने लग गए, अमित शाह क्यों बोलने लगे कि कोर्ट में चले जाए, क्योंकि इनको पता है कि इनके गले की फांस बन गई है ये डिसीजन। जीएसटी के बारे में बात करना ढोंग है क्या? महंगाई के बारे में बात करना ढोंग है क्या? जेपीसी के लिए डिमांड करना ढोंग है क्या? भारत जोड़ो में ये सारी चीज़ों को बहुत रिस्पॉन्स आया, उन लोगों से देखा नहीं गया। जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी वहाँ के एमएलए एमपी को खरीदने का काम किया। ये जो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है भाजपा की केंद्र सरकार। नमस्कार, मैं ज्योति आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूँ। बता दूँ कि राहुल गांधी आज 3 अप्रैल को सूरत कोर्ट में अपील दर्ज करेंगे, लेकिन एक तरफ जहां उन्होंने ये अपील दर्ज करी तो वहीं दूसरी तरफ जो है कांग्रेस के तमाम लोग, देखिए इस वक्त मैं जंतर मंतर पर हूँ और ये कांग्रेस की तमाम महिलाएं हैं, ये कांग्रेस के समर्थन में एकजुट हुए हैं। लोकतंत्र बचाओ को लेकर ये तमाम महिलाएं एकजुट है। इन सभी का एक ही नारा है कि लोकतंत्र खतरे में। मंच की तरफ आप एक बार देख सकते हैं कि किस प्रकार से संसद की तस्वीर पर घेरा लगा हुआ है, ये बताते हुए कि मोडानी यानी कि मोदी और अडानी जी ने इस देश को हथकंडे में जकड़ के रखा हुआ है। लोकतंत्र स्वतंत्र नहीं है। इनके माथे पर देखिए जो इन्होंने पहना है कि जनतंत्र बचाओ। चलिए चलकर पता करते हैं, क्या नाम है आपका? प्रतिभा रघुवंशी। प्रतिभा जी, कहाँ से आई हैं आप? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से क्या कहना चाहेंगी? देखिए, आज देश के लोगों को समझ में आ रहा है कि कारण क्या है मोदी जी का राहुल जी के पीछे पड़ने का। राहुल गांधी वो शख्सियत है जिसने जब नियामगिरी के आदिवासियों पर अत्याचार होता है तो उनकी आवाज़ को मुखरता से उठाया। राहुल गांधी जी वो नाम है, जब भट्टा बरसौल के किसानों पर हमला हुआ तो उसकी आवाज़ को उठाया। राहुल गांधी वो युवा है जिसने कोरोना में दम तोड़ते हुए मजदूर जब घर वापसी के लिए तरस रहे थे तो दिल्ली की सड़कों पर नजर आया। बीजेपी तो राहुल गांधी से पहले संख्या बल संसद में कम हो सकता है, लेकिन देश के शोषित पीड़ित युवा किसान महिलाओं की आवाज़ को राहुल गांधी जी उठाते आए हैं। आज राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर नरेंद्र मोदी जी की दुखती रग पे हाथ रख दिया, अडानी के रिश्ते उजागर कर दिए। जेसीपी की मांग करेंगे तो काले चिट्ठे सामने आ जाएंगे। आज राहुल जी मांग कर रहे हैं कि बताइए ये रिश्ते क्या कहलाते हैं। सेल कंपनी किनको कहते हैं? वो कंपनियां जो केवल कागजों पे होती हैं, जिनका कोई लेन देन नहीं होता। हमारा LIC का पैसा, हमारा प्रोविडेंट का पैसा, हमारे इंश्योरेंस का पैसा उन कंपनियों में कैसे चला गया? सीधा सवाल है। कांग्रेस संबित पात्रा कह रहे हैं कांग्रेस ढोंग कर रही है। ये कौन है संबित पात्रा? सबसे बड़ा ढोंगी बीजेपी का, जिनको केवल झूठ बोलो, झट बोलो और बार बार बोलो, एक ही काम आता है। ढोंग कर रहे होते तो ये महिलाएं अपना घर छोड़कर यहाँ तपती धूप में नहीं बैठी होती, और यदि ढोंग कर रहे होते तो आज बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के खेमे में नहीं नजर आ रही होती। जो फर्जी डिग्री दिखाकर इस देश का गृह मंत्री प्रधानमंत्री की दिखाने को मजबूर होता है, अब कैसे झूठे लोगों से बात कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता संबित पात्रा के बात का जवाब भी देने लायक है। बीजेपी तो राहुल गांधी को पप्पू बता रही है। लाखों करोड़ों रुपए राहुल गांधी की इमेज को खराब करने के लिए डाल दिए। राहुल गांधी के एक सवाल ने कि अडानी मोदी का रिश्ता क्या है, उस छवि को पूरा धो डाला है। और देश की जनता समझती है, मीडिया तंत्र हो, जनतंत्र हो, न्यायपालिका हो, किस तरीके से खौफ में आज जी रही हैं। पहली बार आज़ाद हिंदुस्तान में जजों को सामने आना पड़ता है कि पार्लियामेंट दखल कर रही है। पहली बार मीडिया में जो लोग बात करते हैं, आप खुद समझते हैं कितनी आज़ादी दी जा रही है। तो ये देश ऐसा नहीं है। संबित पात्रा जी कह रहे हैं न्यायालय पे भरोसा नहीं है, इसलिए अपील। ऐसा नहीं है, न्यायालय में भरोसा नहीं होता तो सजा को स्वीकार नहीं करते। स्वीकार किया, आज के जजमेंट को सुना और आज फिर सूरज में न्यायपालिका में गए हैं। हमें इस देश में विश्वास है, लेकिन इस देश के लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं है। चुनी हुई सरकारों को गिराना, चुने हुए सांसदों को हटाना षड्यंत्र तंत्र है पूरे देश में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगीता गर्ग है। कहाँ से आई हैं आप? मैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस कमेटी की पदाधिकारी हूँ और मेरा होम टाउन राजस्थान जयपुर है। अच्छा, देखिए इन्होंने लिखा हुआ है आई एम विद राहुल गांधी। ये पोस्टर तमाम जगह दिखेंगे। दूसरी तरफ
देखिए, जनतंत्र को बचाना है, मोदानी एनेक्सेस को हराना है। क्या कहना चाहेंगी? बार बार मानहानि का केस और 2 साल की जेल हो गई है। देखिए, मुझे लगता है कि भारत का लोकतंत्र जो विदेशों में खूबसूरत माना जाता था, आज उसको धूमिल करने का प्रयास पिछले समय से, जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, तब से लोकतंत्र पर कुठाराघात किया जा रहा है। लोकतंत्र की जो खूबसूरती है उसको धूमिल करने का प्रयास जो किया जा रहा है। अरे खूबसूरती को तो राहुल गांधी बेकार कर रहे हैं, बाहर जाके टिप्पणियां करते हैं। देखिए, जब वो कहे कि मैं भारत में पैदा हुआ, ये मेरा गुनाह था क्या, तब उन पर कोई केस दर्ज नहीं होता। जब मोदी जी भारत की छवि को धूमिल करते हैं, महात्मा गांधी के देश की छवि को धूमिल करते हैं, तब उन पर केस दर्ज नहीं होता। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। चलिए और महिलाएं हैं, पता कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मीना शफीक हूँ, राष्ट्रीय महासचिव हूँ अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की। क्या कहेंगे? संबित पात्रा कह रहे हैं कि ढोंग कर रही है कांग्रेस। असल में जिसने जिंदगी के बाद ढोंग किया है उसको सत्य में ढोंग नजर आता है। गलती उनकी नहीं है, गलती उनके आचरण की है। वो हमेशा से ढोंग करते आए हैं, हमेशा से अपशब्दों का इस्तेमाल करते आए हैं, लिहाजा उनको सत्य दिखाई नहीं पड़ता। ये उनकी गलती नहीं है, ये उनके आचरण में है। कह रहे पश्चिमी देशों में जाकर राहुल गांधी विवादित टिप्पणियां देते हैं, बात करने की तमीज नहीं। मुझे लगता है कि जब देश का प्रधानमंत्री दूसरे देशों की जमीन पर जाकर ये कहता है कि भारतीय होने में शर्म आती थी, जिस किस्म के बयान एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देते, जब वो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा देश का अपमान होता है। राहुल गांधी ने देश के बाहर धरती पर क्या कहा और देश की धरती पर क्या कहा, ये न सिर्फ देश की मीडिया बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने दिखाया है। इसकी सफाई देना हमारा काम नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने कहा है वो सत्य कहा है। ओबीसी समाज को चोर बता रहे हैं ये लोग, ओबीसी समाज से वोट लेते हैं, संबित पात्रा कह रहे हैं, और उसी को चोर बता रही है कांग्रेस। जिस पार्टी के 3 मुख्यमंत्रियों में से 2 मुख्यमंत्री ओबीसी समाज से आते हो, आपको लगता है कि वो ओबीसी समाज का कहीं निरादर करेगी? जब ललित मोदी और नीरव मोदी पे सवाल उठाया जाता है तो वो समाज पर सवाल नहीं उठाया जाता है। ये कहा जाता है कि दोनों नीरव और ललित मोदी ही क्यों हैं, और जब मोदी है तो फिर चोरी क्यों की? ये सवाल ये है। शब्दों को घुमाने का कार्य ना करे भाजपा। देश की जनता भी जानती है कि राहुल गांधी जी ने क्या सवाल किया था। 24 तक सफाया हो गया है राहुल गांधी का, अब जेल में कटेंगे बाकी दिन। देखिए, ये तो जनता तय करेगी, और इसीलिए आज हम जनतंत्र बचाओ रैली का हमने शुरुआत करी है। ये देश बताएगी कि 2024 में क्या होना है। जिस तरह की अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल, चाहे उनके मंत्री हो अनुराग ठाकुर जी, जब वो कहते थे रैली में जाकर गोली मारो सालों को, या अभी हाल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जिस तरह से उन्होंने सुपारी देने की बात करी, ये संसदीय भाषा का इस्तेमाल तो नहीं है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी की भाजपा तो नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी 2024 में क्या करेगी, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि देश की जनता किस तरह से भाजपा की कुनीतियों का, जो जिस किस्म की गलत नीतियां, उनका जवाब कैसे देगी। आपके प्रदर्शन को नौटंकी बता रही है भाजपा बार बार लगातार। जब स्मृति ईरानी जी 400 रुपए के सिलेंडर पे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए बढ़ते थे, तो गले में पट्टा डाल के चौराहे पर बैठ जाती थी सिलेंडर लेकर। वो क्या था? क्या वो नौटंकी थी? जब देश में आप ऑपोजिशन में होते हैं, आपका काम होता है सवाल पूछना, सरकार से सवाल पूछना। जब वो ऑपोजिशन में थे वो सवाल पूछते थे, आज हम ऑपोजिशन में, हमारा काम है जनता की आवाज बनकर सवाल पूछना। और जब जनता सवाल करती है तो भाजपा को और भाजपा के नेताओं को ये नौटंकी लगती है। इससे बड़ा अपमान देश के लोकतंत्र का नहीं हो सकता है। जनतंत्र कैसे बचाएंगे आप लोग? आपको लग रहा है जनतंत्र खतरे में है? देखिए, अभी जो हमारे वक्ता हैं वो भी यही बात कह रहे हैं कि ये शायद भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है कि देश की ऑपोजिशन चाहती है कि लोकसभा चले, मगर देश की जो सरकार है वो चाहती है कि लोकसभा नहीं चले, क्योंकि वो नहीं चाहते कि जनता की आवाज सदन में गूंजे। हम जनतंत्र को बचाने का काम देश की सड़कों पर, चौराहों पर, मोहल्लों में देश की आवाज बन के सवाल पूछकर देश के जनतंत्र को बचाएंगे, और इसको बचाने का काम आखिरी दम तक करेंगे। आप लोग भी मोडानी को घेर रहे हैं, मोदी और अडानी को। देखिए, अडानी जी को घेर रहे हैं, मोदी जी तो खामखा व्यक्तिगत ले रहे हैं। मोदी जी तो क्यों व्यक्तिगत ले रहे हैं ये उनको बताना चाहिए कि उनको क्या परेशानी है। देश का एक व्यापारी है जो अचानक
400 गुना उसकी संपत्ति में वृद्धि होती है। अचानक से वो देश पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर 2 नंबर पे पहुंच जाता है। अचानक से पता चलता है कि 20,000 करोड़ रुपए उसकी शेल कंपनियों में लगे हुए। SBI, LIC, उसका पैसा जो देश की गाड़ी खून कमाई का पैसा है वो उनकी कंपनियों में लगा हुआ है। तो ये मोदी जी को बुरा क्यों लग रहा है? अडानी पर प्रश्न है, अरे प्रश्न होने दे, JPC बिठाए, जांच होने दे। अगर वो दोषी हो तो उनको सजा दिलवाए, अगर वो दोषी ना हो तो उनके सर पर ताज पहनाए। मगर मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी को मिर्ची क्यों लग रही है? हम तो देश के व्यापारी से सवाल पूछ रहे हैं। हम तो सदन में ये पूछ रहे हैं कि अडानी इतने जल्दी किस तरह से कहाँ पहुँच गए और कैसे पहुँचे। और अडानी पर आरोप लगाना किस प्रकार से ये बार बार कह रही हैं कि ये सवाल मोदी जी पर क्यों साधा जा रहा है, ये साफ तौर पर बार बार यही बताने का प्रयास कर रही हैं कि सवाल अडानी जी से पूछा जा रहा है तो ये लोग मोदी जी को क्यों घेर रहे हैं, मोदी जी खामा-खा बीच में क्यों आ रहे हैं। देखिए तमाम महिलाएं हैं, आपको साफ तौर पर दिखाई दे रही होंगी। इन लोगों ने संसद को पूरा आप ये कह लीजिए घेर लिया है, किस प्रकार से लोग यहाँ पर हैं। और मंच पर देखिए जनतंत्र बचाओ रैली, इनके हाथ में जो पोस्टर आपको दिखाई दे रहा होगा, जनतंत्र बचाओ रैली। चलिए चलकर, क्या नाम है आपका? ज्योति रतन। कैसे बचाएंगे जनतंत्र आप लोग? हम लोग कैसे बचाएंगे जनतंत्र, ये बहुत बड़ा सवाल है। जनतंत्र को बचाने के लिए हमें सड़कों पे जाना पड़ेगा, सरकार के खिलाफ रहना पड़ेगा, क्योंकि ये सरकार निरंकुश हो चुकी है और ये अपनी मनमानी कर रही है। आज ये हमारे बच्चों के भविष्य की बात नहीं कर रही है, बेरोजगारी की बात नहीं कर रही है, महंगाई की बात नहीं कर रही है। जब विपक्ष आवाज उठा रहा है, जब विपक्ष बात करना चाह रहा है, तो उसकी आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है और ये उसकी शुरुआत है। हमें सरकार को चेताना चाहते हैं कि ये मत सोचे ये एक धरना प्रदर्शन है। यहाँ पे एक एक महिला इस जनतंत्र को बचाने के लिए, अपने देश को, अपने देश के बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए लड़ाई लड़ेगी इस सरकार के खिलाफ। एस जयशंकर जो कि विदेश मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि पश्चिमी देशों को मौका दे रही है कांग्रेस हम पर टिप्पणी करने का। मेरे को तो जो जयशंकर जी उनकी बात को सुन के बड़ा ताज्जुब होता है कि वो कांग्रेस कुछ करती है तो उनको लगता है कि ये पश्चिमी देशों को मौका दे रही है। और जो उन्होंने करा, जो उन्होंने इस देश के एक नेता के साथ करा, जो विश्व में भारत के लोकतंत्र की लड़ाई लड़ता है, भारत जोड़ो यात्रा निकाली, पूरे देश में पैदल घूमा, जब तुम लोगों ने उसके एक साजिश के तहत उसके डिस्क्वालिफिकेशन की साजिश रची, तब आपने तब देश के लोगों को क्यों नहीं सोचा? ये पहली बात तो है नहीं जब किसी की संसद पद गया हो, इससे पहले भी गया है, लेकिन कांग्रेस बौखलाहट क्यों कर रही है? नहीं, अगर उनको ऐसा लग रहा है, पहली बात तो डिफेमेशन के केस में ये पहली बार हुआ है कि किसी सांसद को 2 साल की सजा हुई है, वो भी मतलब उसमें जिस तरीके से पहले उस केस को किया गया, फिर उस पर स्टे किया गया। फिर राहुल जी ने जब अडानी से रिश्ते के बारे में बात करी, JPC के बारे में बात करी, तो उस केस के स्टे को हटाया गया। और जिस तरीके से नाटकीय ढंग से इन्होंने डिस्क्वालिफिकेशन करा, मैक्सिमम सजा दी, फिर डिस्क्वालिफिकेशन करा, फिर घर वो करा, तब इन्होंने अपने देश के बारे में नहीं सोचा। तब इनको नहीं पता चला कि जब ये इस देश के विपक्ष के प्रमुख नेता के खिलाफ ऐसा करेंगे तो विदेश के लोग क्या सोचेंगे। आज ये खुद क्यों सलाह देने लग गए, अमित शाह क्यों बोलने लगे कि कोर्ट में चले जाए, क्योंकि इनको पता है कि इनके गले की फांस बन गई है ये डिसीजन। देखिए तमाम महिलाएं हैं, इनके हाथ में आप पोस्टर देख सकते हैं कि बोलने का अधिकार दबने ना देंगे, जनतंत्र मिटने ना देंगे, ऐसे तमाम पोस्टर हैं। अमित शाह जी तो कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित हैं, तो आप लोगों को तो उनके समर्थन में होना चाहिए। सुरक्षा उन्हीं के MLA, उन्हीं के मंत्री तो सबको ऐसे ऐसे केसेस में, रेप केसेस, सेक्सुअल असॉल्ट में जो इन्वॉल्व है, उन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। सारे सांसद में बैठे हुए, काय का सुरक्षा? आज आम जनता, एक औरत रात को 12 बजे फिर सकते नहीं फिर सकते। अरे 12 बजे गहना लाद के फिर ये किसने मना किया आपको? अमित शाह को क्या मालूम? 4 कोटे में बैठ के वहाँ पे बात करना बड़ी बात नहीं है। बाहर निकल के देखो, बोलो कभी चुनरी पहन के आओ, बोलो बाहर, जब दिख जाता उनको महिला कितना सुरक्षित है। अमित शाह जी चुन्नी पहन के आए तब पता चलेगा। हाँ, जब बाहर महिला कितनी सुरक्षित है, एक औरत बन के ना, अगर बाहर एक बार फिरो, बोलो होम मिनिस्टर है ना, तो एक बार फिर के देखो, बोलो, हम लोग अभी बता सकते कितना सुरक्षित है। आज क्यों बढ़ रही है? Why is the NCRB crime rate is going up? I am an advocate. You can see serial minor rapes इतने बढ़ गए हैं यूपी में, MP में, क्यों बढ़ रहा है? Why are they not taking steps in the criminal? इसमें पुलिस वाले भी रजिस्टर नहीं करते, क्यों बोले? तो आधे से बढ़ के तो उनके सांसद है ना। सुरक्षा बढ़ रही है दोगुनी तेजी से, दोगुना तेजी से। अमित शाह शायद पट्टी बन के घर पे बैठे हुए,
अमित शाह जी को आँख खोलो बोलो, जरा आके बाहर देखो बोलो। एक बार इसी वजह से बोले ना, किसी को भिजा के देखो बोलो, एक पुलिस ऑफिसर को रात को 12 बजे भिजा के देखो बोलो। कह रहे हैं कांग्रेस, संबित पात्रा जी कह रहे हैं कांग्रेस जमकर ढोंग कर रही है। ढोंग क्यों करते? जीएसटी के बारे में बात करना ढोंग है क्या? महंगाई के बारे में बात करना ढोंग है क्या? जेपीसी के लिए डिमांड करना ढोंग है क्या? भारत जोड़ो में ये सारी चीज़ों को बहुत रिस्पॉन्स आया, उन लोगों से देखा नहीं गया, और आने वाले कल में इन लोगों को थप्पड़ गिरेगा अडानी के सिलसिले में बोल के। तो क्या करेगी अब कांग्रेस? कह रहे हैं 24 तक तो सफाया हो चला है आप लोगों का, क्या करेंगे आप लोग? कहाँ सफाया हुआ? अभी हिमाचल प्रदेश में ही इलेक्शन हुए थे, 3 महीने हुए हैं, बीजेपी का सफाया हो गया। और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी वहाँ पर इन्होंने जो अडानी के उसमें पैसे लगाए ना 20,000 करोड़, वो एमएलए एमपीज को खरीदने का काम किया। जहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी वहाँ के एमएलए एमपीज को खरीदने का काम किया। ये जो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है भाजपा की केंद्र सरकार, ये आज निरंकुश तरीके से लोगों की आवाज को दबाने का काम कर रही है। संसद में ये चुने हुए प्रतिनिधियों को बोलने नहीं देते। कांग्रेस में मात्र परिवारवाद चलता है। हाँ, परिवार। मोदी अमित शाह का बेटा क्रिकेट में है, क्या क्वालिफिकेशन है उसकी? राजनाथ सिंह जी का बेटा है। आप कितने नेता, सुषमा स्वराज जी के बेटी, प्रमोद महाजन जी के, आप कितने बीजेपी के नेता, सारे तो बच्चे उनके राजनीति में हैं। ये परिवारवाद नहीं है, ये सेलेक्टिव राजनीति नहीं चलेगी, है ना? क्या करेगी कांग्रेस? अब क्या करेगी? कुछ उपाय बचा है आप लोगों पर? क्योंकि बस टिप्पणियां ही होती जा रही हैं आप लोगों पर। कोई मुश्किल नहीं बढ़ रही है। किस बात की मुश्किल है? जनता जनार्दन होती है लोकतंत्र में। और राहुल जी लोगों में गए, उन्होंने पद यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की। आपने देखा होगा हर वर्ग के जो लोग हैं वो उनके साथ जुड़े हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है। आज ये राहुल 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 का जाप करते हैं। पप्पू कहते हैं पप्पू। आप बताइए, वो पप्पू वो है जो कहते हैं राडार बादल होंगे तो राडार बादलों में छिप जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, उस देश के प्रधानमंत्री जी बोलते हैं जिस देश में सीवी रमन, होमी भाभा, जहांगीर जैसे साइंटिस्ट पैदा हुए हैं, वो कहते हैं बादलों में राडार जो है वो छुप जाएगा। आप बताओ पप्पू ये है कि वो है? गुरु नानक देव जी, गोरखनाथ जी और ये मिलकर मंत्रणा करते थे, और इनके जन्म में 500 साल का अंतर है। तो पप्पू कौन है? कौन है पप्पू? आप बताइए, आप बताइए। अमित शाह जी कहते हैं 12वीं पास करने के बाद इंटर वालों को लैपटॉप दिए जाएंगे। तो पप्पू कौन है? ये पप्पू हैं। आप बताइए ना, अनपढ़ हैं ये लोग, इन्हें पता नहीं है कि पहले। किसे अनपढ़ कह रही है आप? पीएम मोदी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिखाते? आज कह रहे हैं कि सर्टिफिकेट दिखाइए, तो दिखाते नहीं है। अमित शाह जी ने दिखा दिया। अरे भाई, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखो को फारसी क्या? ठीक है, अगर इतना ही इनको वो होता तो ये बताते ना कौन इनके सहपाठी। आप भी पढ़ी होंगी तो आपके भी तो क्लासमेट्स होंगे जिनके साथ आपने पढ़ाई की होगी। इनका तो कोई भी क्लासमेट नहीं है। तमाम सवाल लगातार कांग्रेस उठा रही है। देश बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, जनतंत्र बचाओ, ऐसे बड़े बड़े नारे दे रही है, सवाल पूछ रही है। और महिलाएं देखिए कितना ज़्यादा, यहाँ पर आज जितनी पुरुषों की संख्या नहीं है उससे डबल आपको महिलाओं की संख्या दिखाई दे रही होगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तमाम जगहों से महिलाएं एकजुट हो गई हैं और देखिए साफ तौर पर जनतंत्र को बचाने की बात कर रही हैं। देखते हैं कि आगे इसमें क्या नया मोड़ आएगा। इस पूरी खबर के बारे में आप लोग क्या कहेंगे, हमें ज़रूर बताइएगा। 3 अप्रैल आज गुजरात कोर्ट गए हैं अपील करने राहुल गांधी। आगे क्या होगा? हालांकि संबित पात्रा ने तो साफ तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे ढोंग बता दिया और एक बार फिर से ओबीसी का कार्ड खेला, ये कहते हुए कि ओबीसी पर विवादित टिप्पणी की है, ओबीसी को चोर कहा है और ओबीसी समाज ये बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन ये लोकतंत्र है, जनता ही तय करेगी। आप लोग अपनी राय बताना बिल्कुल न भूलें। कैमरा पर्सन तोहित के साथ ज्योति, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।